डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा में लगभग 9 साल बाद एक बार फिर नए जिलों के निर्माण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, जिसका कार्यकाल अब 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि इस समय सीमा के भीतर इस कमेटी को यह तय करना है कि प्रदेश में नए जिले, तहसीलें, उप तहसीलें और मंडल बनाए जाने चाहिए या नहीं। कमेटी के चेयरमैन विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री कृष्णलाल पंवार हैं और उन्होंने इसी महीने फिर से बैठक बुलाने का इरादा जताया है। हालांकि बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना यह है कि अगले हफ्ते के भीतर ये मीटिंग हो सकती है। अब तक कैबिनेट सब कमेटी के पास जिन इलाकों को नया जिला बनाने की मांग आई है, उनमें हांसी, जो अभी हिसार जिले में आता है, इसके साथ ही गोहाना, जो सोनीपत जिले में आता है, उन्हें जिला बनाने की मांग आई है। सरकार के तय मानकों पर ये खरे भी उतरते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि फिलहाल सरकार इन्हीं दोनों जगहों पर सबसे पहले फोकस कर रही है और इन्हें जिला बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। सरकार ने कमेटी का कार्यकाल इसलिए भी बढ़ाया है क्योंकि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने हाल ही में राज्यों को पत्र लिखकर प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं धमाकेदार शुरुआत। अगले साल यानी फरवरी 2026 में जनगणना शुरू होनी है और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक किसी भी जिले, मंडल, तहसील या अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं बदली नहीं जा सकेंगी। इसलिए सरकार के पास सीमाओं में बदलाव करने के लिए अभी यही एक मौका है। कैबिनेट सब कमेटी में कुल 4 मंत्री शामिल हैं। इसके चेयरमैन कृष्णलाल पंवार के अलावा राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस कमेटी के हिस्सा हैं। ये कमेटी पिछले साल 4 दिसंबर को बनाई गई थी और तब से इसका कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। पहले ये कार्यकाल 31 मार्च तक था, फिर 30 जून तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और अब इसे 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कमेटी के पास कुल 5 नए जिलों की मांग पहुंच चुकी है। इनमें हांसी, जो हिसार का हिस्सा है, डबवाली, जो सिरसा जिले में आता है, असंध, जो करनाल जिले का हिस्सा है, सफीदो, जो जींद में पड़ता है, और गोहाना, जो सोनीपत का हिस्सा है। इसके अलावा गुरुग्राम से अलग मानेसर को भी जिला बनाने की चर्चा हो रही है, लेकिन कमेटी के पास अभी मानेसर को लेकर कोई लिखित प्रस्ताव नहीं आया है। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि नए जिलों, तहसीलों या उप तहसीलों का निर्माण जिलों के डीसी की सिफारिश के आधार पर ही किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के विधायक और नगर पालिका या नगर निगम की ओर से प्रस्ताव आना जरूरी है। पंवार ने यह भी संकेत दिया है कि अगर प्रस्ताव आया तो प्रदेश में नए मंडल भी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल हरियाणा में 6 मंडल हैं: अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अगर हम इतिहास की बात करें तो हरियाणा में आखिरी बार नया जिला 16 नवंबर 2016 को बनाया गया था, जब भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी को 22वां जिला बनाया गया था। इससे पहले 15 अगस्त 2008 को पलवल को फरीदाबाद से अलग कर 21वां जिला बनाया था। हरियाणा जब 1966 में पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना था, तब इसके पास सिर्फ 7 जिले थे। बाद में 1989 में एक साथ 3 जिले बनाए गए। इनमें कैथल, रेवाड़ी और पानीपत है। फिर 1997 में झज्जर और फतेहाबाद जिलों का निर्माण हुआ। इसके अलावा जनगणना के बाद हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन भी तय किया जाएगा। अभी राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन के बाद अनुमान है कि हरियाणा में 126 विधानसभा सीटें हो सकती हैं। इसके साथ ही लोकसभा सीटें भी 14 हो सकती हैं। इससे पहले हरियाणा में साल 2007 में विधानसभा हलकों का परिसीमन हुआ था, जिसमें कई पुराने हलके खत्म हो गए और नए हलके बनाए गए थे। कुल मिलाकर हरियाणा में नए जिलों और नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण को लेकर फिर से गंभीरता से काम शुरू हो गया है। अगले कुछ महीनों में तय हो जाएगा कि किन किन इलाकों को नया जिला या तहसील बनने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि जनगणना शुरू होने से पहले ये काम पूरा कर लिया जाए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।